बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसे अरण्यपुरी के नाम से जाना जाता था। ये राज्य अपने राजा राजमोहेचयन के शासन में खुशहाल था। राजा राजमोहेचयन एक न्यायप्रिय और साहसी शासक थे जो हमेशा अपने राज्यवासियों की भलाई के लिए काम करते थे। उनके राज्य में सभी लोग खुश थे क्योंकि हर तरह की शांति और समृद्धि थी। लेकिन अरण्यपुरी के पास एक घना जंगल था जिसे कालग्राम कहा जाता था। इस जंगल में रात के समय विचित्र घटनाएं घटती थीं और दूर दूर से लोग डरकर वहां जाने से कतराते थे। किंतु जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक दुष्ट गिरोह छिपा हुआ था जो लोगों के जीवन को नरक बना चुका था। इस गिरोह का नेतृत्व करता था एक खतरनाक डाकू जिसका नाम था शहंशाह मलिक। साधु मुस्कुराया और बोला, ये जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन अगर तुम सच्चे हौसले से आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हें उस यात्रा का फल जरूर मिलेगा। नहीं था। राजकुमार अर्जुन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह साधु की बातें सुनकर प्रेरित हुआ और बिना किसी डर के अपने सफर पर चल पड़ा। धोखेबाज और उसका तंत्र विद्या। जंगल की गहराई में राजकुमार अर्जुन को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे एक जादुई तंबू दिखाई दिया जिसके बाहर एक यासीन साधु ताकि मैं अपनी यात्रा पर और भी मजबूत बन सकूं। अरण्यपुरी थक ने राज्य फिर पर अपनी हमला 4 करने लड़कियों को राजकुमार के सामने पेश किया। राज्य के उन खजाने लड़कियों को के रूप में लूटना और थक ने शांति अपनी को तंत्र नष्ट विद्या कर को और देना। भी प्रभावी बनाने के राजा लिए एक चाल चली को थी। इन दुष्ट वो योजनाओं का पता लड़कियां चला। राजकुमार से विभिन्न उन्होंने प्रकार के तुरंत सवाल अपनी सेनाओं पूछती को थीं, तैयार जिनके किया और उत्तर से वह शहंशाह अपनी तंत्र मलिक की विद्या ओर में बढ़ने का राजकुमार को आदेश दिया। उलझाकर उसका खजाना लूट लेकिन लेती थी। शहंशाह मलिक की राजकुमार शक्ति ने इतनी धीरे अधिक धीरे थी कि महसूस किया कि राजमोहन वह की ठग सेना और उसकी उसका लड़कियों के मुकाबला जाल नहीं में कर फंस पाई। चुका है। साधु वह समझ गंगाल गया ने कि अपनी यह सभी तंत्र उसके विद्या साथ से धोखा कर अरण्यपुरी रहे की हैं और रक्षा उनका उद्देश्य दीवारों को उसका तोड़ खजाना दिया और लूटना था। शहंशाह मलिक के सैनिकों राजकुमार को का और भी दिमागी शक्तिशाली खेल। बना दिया। राजकुमार अर्जुन अब ठग और राजा उसकी लड़कियों के राजमोहन जाल हार में मानने पूरी वाले तरह फंस नहीं चुका थे। था। उन्होंने लेकिन वह अपने जल्दी ही पिता समझ गया कि महात्मा उसे अपनी अर्जुन, चतुराई और जो एक समझदारी महान से ज्ञानी इस और जाल से योगी बाहर थे, जंगल के को इस भीतर गहरी संकट से सोच में उबारने डूबा के रहा। लिए बुलाया। तभी उसे फिर से महात्मा वही अर्जुन साधु ने अपनी दिखाई साधना दिया की और उन्हें जिसने एक पहले अद्भुत उसकी उपाय मदद की दिखाया, थी। लटकन नदी। साधु ने मुस्कुराते हुए यह कहा, नदी अपने बेटे, जादुई अब तुमने गुणों के अपने लिए सफर की प्रसिद्ध थी सच्चाई समझी है। क्योंकि कहा जाता था असली कि इसके खजाना वह पानी नहीं में जो डुबकी तुम लगाने ढूंढते हो, से कोई भी बल्कि वह संकट है जो समाप्त हो तुम्हारे सकता भीतर था। पहले से मौजूद है। लेकिन लटकन नदी तक राजकुमार पहुंचने अर्जुन के ने लिए साधु के उन्हें शब्दों घने को और गहरे दिल से खतरनाक लिया और जंगल से गुजरना होता था जहां शहंशाह मलिक और साधु गंगाल के जादू के हथियार थे। राजा राजमोहन और उनकी सेना ने महात्मा अर्जुन के मार्गदर्शन में लटकन नदी तक पहुंचने का साहसिक प्रयास किया। जंगल के बीच बीच में जादुई प्राणियों और खतरनाक वन्य जीवों का सामना करते हुए वे अंततः लटकन नदी तक पहुंचे। महात्मा अर्जुन ने उन्हें नदी के पानी में डुबकी लगाने का निर्देश दिया। जैसे ही राजा राजमोहन और उनकी सेना ने नदी में डुबकी लगाई, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां कई गुना बढ़ गई हैं। अब वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और साहसी हो गए थे। अब राजा राजमोहन ने तय किया कि वो शहंशाह मलिक और साधु गंगाल से निपटने के लिए वापस अरण्यपुरी लौटेंगे। लौटते समय उन्होंने अपनी सेना में नए उत्साह का संचार किया और साथ ही महात्मा अर्जुन से जादुई सुरक्षा मंत्र भी प्राप्त किए। अरण्यपुरी लौटने के बाद राजा राजमोहन ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को शहंशाह मलिक और साधु गंगाल के किले में घुसने का आदेश दिया। किले के अंदर शहंशाह मलिक और साधु गंगाल अपनी जादुई ताकतों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब राजा राजमोहन के पास शक्ति थी जो उन्हें लटकन नदी से प्राप्त हुई थी। उन्होंने शहंशाह मलिक और साधु गंगाल का सामना करने के लिए अपनी पूरी सेना को एकजुट किया। शहंशाह मलिक और साधु गंगाल ने युद्ध शुरू किया, लेकिन अब राजा राजमोहन और उनकी सेना की ताकत पहले जैसी नहीं रही। शहंशाह मलिक का खतरनाक तंत्र और साधु गंगाल का जादू प्रभावी नहीं हो सका। सांप कावा को भी अब राजा राजमोहन के मंत्रों से नियंत्रित किया गया। धीरे धीरे शहंशाह मलिक और साधु गंगाल को हराया गया। अरण्यपुरी राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा राजमोहन ने अपने राज्यवासियों के साथ खुशी के पल बिताए और अपने पिता महात्मा अर्जुन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये भी समझ लिया कि किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए साहस, समझदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद अरण्यपुरी राज्य का नाम न केवल समृद्धि और शांति के लिए जाना गया, बल्कि यह भी प्रमाण बन गया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती।
और उसी दिन से लटकन नदी को एक और नाम मिल गया, साहस और शक्ति की नदी।